सोचिए जब सुबह आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका चुनाव क्षेत्र ही बदल गया है। जिस नेता को आपने वोट दिया था, अब वो आपका प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा है। कंफ्यूज हो गए हैं आप? घबराइए मत, ये कोई साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि ये हकीकत बनने जा रहा है। यह है डीलिमिटेशन 2026, परिसीमन 2026। अगर आप आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए है। आखिर ये डीलिमिटेशन क्या है? पहले इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। याद है जब स्कूल में रोल नंबर चेंज होते थे, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होता था जिससे, तो कुछ लोग खुश होते थे, कुछ बहुत दुखी हो जाते थे। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। देखो, राजनीति में भी हर कुछ सालों में चुनाव की सीमाएं बदल दी जाती हैं, ताकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस बना रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे फायदा होगा किसको, जनता को या नेताओं को? आइए जानते हैं। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है, हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप देखोगे कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो वोटर्स हैं लाखों में। यहीं पे कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे भी है जहां सिर्फ गिनती के वोटर्स हैं। तो ये जो असमानता है, डीलिमिटेशन इस असमानता को कम करता है। परिसीमन के द्वारा हम हर वोट की कीमत बराबर करने की कोशिश करते हैं। आगे समझते हैं कि इसे तय कौन करता है। जैसे आपकी स्कूल में सबसे ताकतवर प्रिंसिपल होता है, वैसे ही एक कमेटी होती है। वो कमेटी ही ये तय करती है कि नई सीमाएं, सीटों का पुनर्गठन। यह है डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। जानते हैं कि परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कौन होता है इसमें? इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा, जिस राज्यों का परिसीमन किया जाना है उन प्रभावित राज्यों के चुनाव आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं। देखो, 3 तरह के काम है इसके। एक तो नई सीमाएं खींचना, दूसरा सीटों का पुनर्निर्धारण करना, तीसरा ये सब निष्पक्ष बना रहे इसका ध्यान रखना। ये सब अधिकार इसको संविधान से मिले हैं। इसके लिए जो आर्टिकल आपको रेफर करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके निर्णय अंतिम होते हैं, जिनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये प्रावधान मिलता है इसको आर्टिकल 327 और 329 ए से। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल बाद ये फिर से एक्टिव क्यों हो रहा है? तो आइए जानते हैं। भारत के आजाद होने के बाद से आज तक सिर्फ 4 बार परिसीमन हुआ है, 1952, 62, 72 एंड 2002। देखिए, आप देखेंगे कि 52, 62, 72 में तो लगातार परिसीमन हुआ है, लेकिन उसके बाद एक गैप आया 2002 तक। उसके बाद फिर से एक गैप आया। यहाँ पे 2 संविधान के संशोधन जानना बहुत जरूरी है। एक है 42वां, एक है 84वां। 42वें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि 72 के बाद अगला परिसीमन 2002 तक किया जाएगा। उसका कारण था उस समय तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। 42वें संविधान संशोधन में हमने परिसीमन आयोग को स्थगित कर दिया 2002 तक के लिए। फिर 84th अमेंडमेंट लाए हम, उसमें हमने इस स्थगन पीरियड को फिर से बढ़ाया और 2026 तक कर दिया गया। हालांकि 2002 में कुछ सीमाओं में छोटे छोटे बदलाव किए गए थे, लेकिन परिसीमन नहीं किया गया। परिसीमन फिर से स्थगित कर दिया गया। देखिए, 2021 की जनगणना जो कि 2025 में कंप्लीट होगी, इसके बाद हमें पता चलेगा कि देश के किन जगहों पर जनसंख्या बढ़ी है, किन जगहों पे कम हुई है, प्रतिनिधित्व कहाँ बढ़ाने, कहाँ कम करने की जरूरत है। पूरा राजनीतिक नक्शा जो है वो अपडेट करने की जरूरत है हमें। देखिए, एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखा जा सकता है। कैसे कि उत्तरी भारत के जो कुछ राज्य जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, तो इन राज्यों को प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर कुछ राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हो सकता है कि इन राज्यों की सीटें कम हो जाए। हालांकि गृह मंत्री ने ये अश्योरेंस दिया है कि किसी भी राज्य की एक भी सीट कम नहीं की जाएगी। दूसरा प्रभाव आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ रही है। हो सकता है कि ये सीटें जो है 750 से भी ज्यादा हो जाए। भारत के संघीय ढांचे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो कि आप अभी खबरों में देख भी रहे हैं कि पूरा सदन इंडिया एक हो गया है और वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, इसमें बदलाव की मांग कर रहा है। तो परिसीमन आयोग से अगर इतनी परेशानियां बढ़ सकती है, तो क्या इसका समाधान संभव नहीं है? इसके कुछ समाधान सोचे जा सकते हैं। जैसे जिन राज्यों को इस परिसीमन के बाद घाटा होने वाला है, जिनकी सीट हो जाएगी कम, क्यों ना उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए, वित्तीय संसाधनों का जो वितरण है इसको थोड़ा संतुलित किया जाए और जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है उनकी बजाय जिनका कम है उधर ज्यादा उनको एक इंसेंटिव की तरह वित्तीय संसाधन दिए जाए। वित्तीय संसाधनों के साथ इनको स्पेशल पैकेज भी दिया जाए, ताकि जो हमारा संघीय ढांचा है
फेडरलिज्म है, ये मजबूत बना रहे। सीटों के वितरण के लिए जो प्रणाली, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, क्यों ना इस सिस्टम को अब चेंज कर दिया जाए, एक नया सिस्टम लाया जाए जो सिर्फ जनसंख्या पे आधारित ना हो, उसमें अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाएं। सबसे आखिरी, सबसे छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजनीतिक संवाद बना रहे। किसी भी राज्य को ऐसा ना लगे कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है।